चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम के पद वंदन किए नासत विघ्न हरे लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीता राम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वार को छाण के मैं आयूं तेरो द्वार और शुभानु की लाडली मेरी ओर निया। शिव समान दाता नहीं विपत विदार निहार लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के असो। सत्य है ईश्वरी शिव है जीवन सुंदरी ये संसार दीन लोक है तुझ में तेरी माया अपरम पार। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा
तू सुंदरम। शिव मेरे मन की महिमा के मुझे गाय क्या मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जय हो। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सन्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर श्री राम के सन्मुख आई। राम ने उनको माता कह कर शिव शंकर की महिमा गाई। राम ने उनको माता कह कर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव भक्ति में सब कुछ सूझा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तो सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा का गुण गाय जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म किया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म लिया। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म लिया। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीते लिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया। तुझको सब देवों ने पूजा, सब देवों ने पूजा। तुझको सब देवों ने पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा सुन
मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाया। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। 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 ओम बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। श्री भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। जय। श्री मातृशक्ति की जय। श्री संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। नंदकेश्वर उवाच तत्रांतरे तौ च नाथं प्रणम्य विधि माधवो बन्धाञ्जलिः पुटौ तुष्णी ततस्तोर्दक्षवामो तत्र संस्थापितौ देवं सकुटुम्बं वरानने पूजयामासुतः पूज्यं पुण्ये पुरुषवस्तुभिः। भगवान नंद के ईश्वर कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, वेद व्यास जी को कथा सुना और कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। मेरी माताओं, भगवान शंकर को प्रणाम करके भगवान हर और भगवान विधि और हरि, विधि मने विधाता ब्रह्मा और हरि विष्णु दोनों अगल बगल में, भगवान शिव के अगल बगल में दोनों चुपचाप खड़े हो गए। सज्जनों, वहां अपनी आंखों से उन्होंने देखा साक्षात देवादिदेव महादेव जगत नियंता जगदाधार भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ भगवान प्रकट हुए हैं। मेरी माता तरुणों, भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव को सुंदर आसन पे विराजमान किया है पूरे परिवार के सहित, और सुंदर षोडशोपचार भगवान की पूजा किया पुरुष वस्तुओं के द्वारा। सुंदर सुंदर अनमोल वस्तुओं से, पुरुष वस्तुओं से, और भगवान शिव की पूजन किया है ब्रह्मा विष्णु ने। पुरुष वस्तु और प्राकृतिक वस्तुओं के दो भेद माने गए हैं। जो वस्तु दीर्घकाल तक, बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता, उसे पुरुष वस्तु कहते हैं, और जो घंटे 2 घंटे में, 4 घंटे में, 2 दिन में खराब हो जाए, उसे प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। इसका भी भेद नंदीश्वर महाराज कहते हैं। इसको उन्होंने कहा, जैसे सोने का हार है, नूपुर है, केयूर है, किरीट है, मणि में कुंडल है, यज्ञोपवीत है, उत्तरी वस्त्र है, फूलों की माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका और अंगूठी। मेरी माताओं, इनको पुरुष वस्तु कहा गया है। तांबुल, पान, कपूर, चंदन एवं अगर के साथ
धूप दीप सफेद छत्र व्यजन ध्वजा चंवर और अन्य अन्य दिव्य उपहारों द्वारा भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया है। जो भगवान शिव की महिमा वाणी और मन से परे है, जो केवल पशुपति परमात्मा के योग्य थे, जिन्हें पशु नहीं पा सकते। पशु मतलब है बद्ध जीव, संसार की माया के रज्जू में बंधे हुए हम जैसे जीव, हम ही हकीकत में हम ही पशु हैं। और हम सब पशुओं के स्वामी है भगवान, पति हैं, इसलिए शंकर जी का नाम पशुपति है। माया की रस्सियों से बंधा हुआ, माया में जकड़ा हुआ जीव ही पशु है, और माया के जो पति हैं, स्वामी हैं, इसलिए भगवान शंकर पशुपति हैं। मेरी माताओं, हे शरद कुमार जी, स्वामी के योग्य जो जो उत्तम वस्तुएं थी, उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी, और देखो क्या बात है, ब्रह्मा और विष्णु ने सुंदर सुंदर कीमती आभूषणों से भगवान की पूजन किया है, लेकिन भगवान शंकर ने उस अपने द्वारा पूजित उन वस्तुओं को, विष्णु के द्वारा प्राप्त उन वस्तुओं को भगवान शंकर ने अपने गणों में तत्काल अपने सभासदों में वितरण कर दिया। प्रसाद के रूप में भगवान शंकर ने बांट दिया है। क्या बात है, ताकि ये परंपरा बनी रहे कि जो वस्तु प्राप्त होता है, मैं उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में उसको अपने प्रेमी जनों को तत्काल बांट देना चाहिए। परंपरा बनी रहे, अपने आश्रितों में वितरण कर देना चाहिए। आहा, मेरी माता और उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहां भयंकर कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहां पहले ही ब्रह्मा और विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र भाव से हंसते हुए दोनों देवताओं को संबोधित करके भगवान शंकर बोले। क्या बोले? ईश्वर बोले। ईश्वर उवाच, शिव जी के लिए ईश्वर शब्द है। भगवान शंकर ने कहा, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। आज का दिन बहुत महान है, इसमें तुम्हारे द्वारा आज मेरी पूजा हुई है। भगवान शंकर कहते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम पर। इसी कारण आज का दिन संसार में परम पवित्र और महान से महान होगा। आज तुम लोगों ने सुंदर भावों से मेरी पूजा किया है, इसलिए हे विधि, हे हरि, आज का दिन संसार में शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। आज के दिन लोग उसको शिवरात्रि के नाम से पूजेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिवरात्रि तिथि के नाम से संसार में विख्यात होगा और मेरे लिए परम पवित्र होगा। जैसे रामनवमी, जैसे जन्माष्टमी, वैसे भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंग का ये पावन तिथि शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शिवरात्रि के वैसे तो भगवान अजन्मा है, अनादि है, उनका क्या जन्म तिथि है, लेकिन भक्तों को सुख देने के लिए भगवान की लीला है। भगवान कहते हैं, आज तुमने मेरी पूजा करी, मेरे शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की। आज का तिथि महान है। आज संसार में तिथि आज के बाद शिवरात्रि तिथि के नाम से जाना जाएगा। तो समझ में आया, सिद्ध हुआ कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग में, संसार में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। सज्जनों, बोलो श्री शंकर भगवान की जय। इस समय जो मेरे लिंग और वेर, यानी मेरे निराकार रूप शिवलिंग की अथवा साकार रूप मेरे बेर की जो पूजा करेगा, मूर्ति की पूजा करेगा, वो पुरुष संसार में जगत की सृष्टि, पालन, सब काम करने में सक्षम हो सकता है। उसके अंदर इतनी शक्ति आ सकती है, मेरे शिवलिंग की पूजा करने वाला जगत की सृष्टि भी कर सकता है और पालन भी कर सकता है। भगवान शंकर कहते हैं,
शिवरात्रावहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रियः अर्चेद्वा यथा न्यायं यथा बलवंचक। शिवरात्रि को दिन और रात निराहार रह करके बिना कुछ खाए पिए इंद्रियों को जीतकर जो जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी पूजा यथोचित पूजा जो करेगा उसको मिलने वाले फल का मैं वर्णन करता हूं। भगवान शंकर अपने मुख से बता रहे हैं, श्री मुख से वर्णन करते हैं। निराहार रह करके शिवरात्रि के दिन इंद्रियों को संयमित करके वैदिक विधान से मेरी पूजा करेगा, उस पूजा का फल मैं वर्णन करता हूं। ब्रह्मा विष्णु सुनो, एक साल तक लगातार, एक साल तक निरंतर मेरी शिव पूजा करने का जो फल मिलता है वही सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरे शिवलिंग की पूजन करने से मिल जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। शिवरात्रि की कितनी महिमा है और हम लोग साधारण समझ के छोड़ देते हैं। करने वाले तो करते हैं, बाकी तो अरे ध्यान ही नहीं देते। एक साल तक लगातार शिव पूजा का फल केवल शिवरात्रि को पूजन करने मात्र से मिल जाता है माताओं। एक रात्रि साल भर के 364 रात्रि के बराबर है, शिव पूजन के बराबर है मेरी माताओं। इसलिए शिवरात्रि के पूजन को भूल करके कभी व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है। पूर्ण चंद्रमा का उदय यानी पूर्णिमा तिथि के दिन समुद्र बढ़ता है, समुद्र में बड़े बड़े ज्वार भाटे आते हैं मेरी माताओं। पूर्णिमा तिथि को उस चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र में वृद्धि होती है। तो जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि करता है, इसी प्रकार मेरा ये शिवरात्रि का पर्व जो है मेरे भक्तों के जीवन में धर्म की वृद्धि करने वाला है, धर्म की वृद्धि करता है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन अगर शिवलिंग की आप स्थापना करते हैं तो उसका अनंत गुना पुण्य हो जाता है मेरी माता और बहनों। भगवान शंकर कहते हैं, पहले जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में, अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था, उस समय कौन सा महीना चल रहा था? बोले अगहन का महीना चल रहा था। उस समय मार्गशीर्ष अगहन का महीना चल रहा था और उस तिथि में, उस अगहन के महीने में कोई मेरा दर्शन करता है तो उन्हें अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और आज कौन सा तिथि है, कौन सा महीना है मेरी माताओं? आज वही अगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। शायद इसी दिन को देखने के लिए, इसी दिन के और पुण्य की प्राप्ति के लिए भगवान ने हमें 2-3 साल तक भक्तों को लटका के रखा इस कथा को। आज अगहन का महीना है, शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि है। आज पंचमी तिथि मालूम है, आज भगवान राम का विवाह हो रहा है। पंचमी तिथि में मेरा राजा राम की विवाह हुआ जनकपुर में। जनकपुर में हजारों बाराती जुटे हुए हैं, जाकर के देखो लाखों लाखों लोग जनकपुर में मौजूद हैं। हमारे गुरुदेव भगवान का जो आश्रम है बक्सर, पटना और बनारस के बीच में जो बक्सर शहर है, जो सिद्धाश्रम जिसका पुराना नाम है, जो अहल्या मां का जगह है, तपस्थली है अहल्या जी का, जो विश्वामित्र जी की भजन स्थली है, जो गंगा के किनारे बक्सर शहर है, जो हमारे गुरु स्थान है। आज वहां लाखों भक्त जुटे हैं। रात में 10 बजे वो विवाह शुरू होगा, सुबह 5 बजे तक संपन्न होता है मेरी माताओं। लाखों लोग आज के दिन बक्सर में जुटते हैं। कल बारात निकला था, वो बारात कल 2 बजे निकल करके आज सुबह 10 बजे वापिस आया है आश्रम में। कल दिन में 2 बजे निकला था बारात और आज 10 बजे सवेरे वापिस आया। मतलब अब 2 से लगा लो, दिन का 2 और रात्रि का 2, 12 घंटा। और 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 7, 20, 21 घंटे तक
22 घंटे तक लगातार वो बारात चलता है। इतना भयंकर स्वागत होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बक्सर में जो राम विवाह महोत्सव होता है ऐसा उत्सव कहीं नहीं होते सज्जनों। क्या करें, भगवान ने हमको ये सेवा दे दिया है। जब बक्सर की याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाता है। साक्षात रूपारूप त्रेता युग धरती पर उतर जाता है बक्सर में। चारों भाइयों का जो विवाह होता है वो अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, शब्दों में उसका बयान किया जा सकता। मूर्धन्य विद्वान भारत के जितने उच्च कोटि के भजनानंदी संत हैं, कथावाचक हैं, शंकराचार्य भगवान, बड़े बड़े पीठों के मठाधीश पीठाधीश्वर आज के दिन वहां जुड़ते हैं। मुरारी बापू से लेकर के मुलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री राजेंद्र दास बाबा, श्री पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी महाराज, भानुपुरा पीठ के निवर्तमान शंकराचार्य श्री दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज और भारत के जितने विद्वान हैं, आज के दिन उन लीला को देखने के लिए रात भर डटे रहते हैं। लाखों लोगों का आगमन है, 9 दिनों का भंडारा है वहां, 9 दिन तक चलते हैं। इस साल तो यहां सुन रहे हो शिव पुराण, मैं निवेदन करूं कृपा करो और अभी से भगवान से मनौती मनाओ भोलेनाथ से, अगले साल इस दिन हम बक्सर में बैठे रहे प्रभु आपकी लीला का दर्शन करते हुए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो। अगर एक बार आप उसने लीला को देखा ना तो लगेगा कि मैं तो त्रेता युग में हूं। बिल्कुल रूबा ऐसा लगता है कि मैं त्रेता युग में साक्षात आंखों से उस राम जी के विवाह को देख रहा हूं। 22 घंटा जिस राम विवाह का शोभा यात्रा चलता है उसको शब्दों में क्या बयां करें। तो आज भगवान के सुंदर विवाह का दिन है। मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र पड़ा था जब मैं प्रकट हुआ। भगवान शंकर कहते हैं जो पुरुष मार्गशीर्ष आद्रा नक्षत्र में मुझे उमापति का दर्शन करेगा, मेरी मूर्ति का या मेरे लिंग की झांकी करेगा, दर्शन करेगा, वो मेरे लिए कार्तिक से भी बढ़कर के प्यारा हो जाएगा। मैं अपने पुत्र कार्तिक से बढ़कर के उसको अधिक और प्रेम करूंगा। मैं उस दिन शुभ दिन में दर्शन मात्र से उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी, जिसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस रणभूमि में लिंग के रूप में प्रकट होकर के भयंकर बड़ा हो गया था मैं, इतना बड़ा हो गया था ब्रह्मा भी उसके अंतिम छोर को ढूंढ नहीं पाए। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं ये लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा संसार में, जगत के लोग इसका दर्शन पूजन कर सके, इसलिए यह अनादि और अनंत ज्योतिर्लिंग संसार में छोटा हो जाएगा। मेरे भक्तों के लिए मैं छोटे बन करके अपने भक्तों के पूजन के लिए मैं छोटा हो जाऊंगा। वाह, वैसे तो ब्रह्मा और विष्णु भी इसके आदि और अंत को पार नहीं पाए, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं अपने भक्तों की पूजा के लिए मैं छोटे शिवलिंग बनकर के यहाँ विराजमान हो जाऊंगा। सब प्रकार से भोग और मोक्ष को देने वाला होगा ये शिवलिंग, मुक्ति का साधन होगा। इसके दर्शन स्पर्श से ध्यान करने से प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। अग्नि के पहाड़ जैसा यो जो शिवलिंग है यहाँ प्रकट हुआ था, इस कारण ये स्थान का नाम आज से संसार में अरुणाचल के नाम से जाना जाएगा। वही अरुणाचल प्रदेश है मेरी माता बहनों। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। संसार में अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट हो जाएंगे और इस स्थान में निवास करने वाले जीवों की सदगति हो जाएगी। रथ उत्सव, रथोत्सव आदि के द्वारा यहाँ आयोजन होने पर हजारों लाखों लोग जुटेंगे। इस स्थान पर किया गया दान, पूजन, हवन, ध्यान, जप करोड़ों गुना फल को देने वाला होगा। संसार के मेरे जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ होगा ये स्थान। यहाँ पर मेरा स्मरण करने वाले व्यक्ति सदा सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। ये अति रमणीय क्षेत्र है।
सब प्रकार के कल्याणों से परिपूर्ण, शुभ को और शुभ को मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। इस लिंग में मुजलिंगेश्वर की रचना करके, इसी लिंग में मुजलिंगेश्वर की रचना करके मनुष्य 5 प्रकार की मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान शंकर कहते हैं 5 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य। ये 5 प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा हे हरि, आप लोगों को भी तत्काल मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है और महेश्वर भाव मेरा साकार रूप है। निराकार में मैं ब्रह्म हूं और साकार में मैं महेश्वर हूं। मेरी माता संसार में मेरे सिवा कोई ईश्वर भाव नहीं है, किसी में ईश्वर भाव नहीं है, कोई ईश्वर नहीं हो सकता। अज्ञान के कारण तुम दोनों आपस में लड़े थे, तुम दोनों में अभिमान हो गया था, तो तुम्हारे अहंकार अभिमान को दूर करने के लिए मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूं। अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में अपनी बुद्धि को स्थिर कर दो। मेरे अनुग्रह से ही सब लोगों में सब कुछ प्रकाशित होता है। इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण मैंने तुम्हें समझाया है, मैंने तुम्हें बताया है। पुत्रों, अहमेव परब्रह्म। बड़े महत्व की बात है, बड़े गूढ़ गंभीर रहस्यों से भरा हुआ भाव है। भगवान शंकर कहते हैं अहमेव परब्रह्म मस्वरूपम कलाकलम ब्रह्मत्वादीश्वरस्याहं कृत्यं मे नुग्रहादिकम। वहां भागवत में ब्रह्मा जी को ज्ञान देते समय चतुश्लोकी भागवत का कथन करते समय भगवान विष्णु ने कहा था अहमेवासमेवाग्रे नान्यम यद सत सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा यथा महन्ति भूतानि भूते चावचेष्टनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बस वही भाव यहाँ है। भागवत में मेरे श्री कृष्ण मेरे नारायण ब्रह्म हैं, तो शिव पुराण में भगवान शिव ब्रह्म है। भगवान शंकर कहते हैं अहमेव परब्रह्म मस्वरूपम कलाकलम। मैं ही परब्रह्म, मैं कल हूं और अकल हूं। कल मने निर्गुण, अकल मने शगुन। कल मने शगुन और अकल मने निर्गुण। दोनों मेरे स्वरूप हैं। मैं ही शगुन हूं, मैं ही निर्गुण हूं, मैं साकार हूं, मैं ही निराकार हूं। यही बात तो भगवान ने कहा था जब देवकी मां के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए जेल में, और देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, गर्भ स्तुति। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने सत्य सत्य कहकर 9 बार सत्य कहकर भगवान की स्तुति करी। अब तो भगवान चतुर्रूप में प्रकट हुए। ससंग चक्रम सगरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम। तो देवकी के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो देवकी मां ने पूछा प्रभु आप कौन है? तो भगवान ने इसी ब्रह्म रूप का परिचय दिया था। मैं कौन हूं? भगवान कहते क्या मैं खुद ही कहूं कि कौन हूं मैं? खुद बताऊं?
तो ठीक है, आप पूछ रही हो मैया तो बता ही देता हूं। क्या खुद ही कहूं कि कौन हूं मैं, हाँ कह दूंगा कहना होगा, आज्ञाकारी बनकर आया तो आज्ञा में रहना होगा। बेटा बन के आया हूं तो आज्ञा में तो रहूंगा। तो मैया बोली प्रभु बताओ ना आप कौन हो। मैं वहां हूं बाकी रहता है, मैं तू का झगड़ा जहां नहीं, मैं यहां नहीं मैं वहां नहीं, मां मैं कहां नहीं मैं कहां नहीं। मैं तो घट घट में हूं, सब जगह व्याप्त हूं। मैं तो कण कण में हूं, जड़ में चेतन में अणु में परमाणु में रेणु त्रिश्रेणु में, मैं तो सब जगह हूं। ये ब्रह्म रूप का परिचय है, सब में व्याप्त हूं मैं। माता बोली प्रभु ये तो बुझौला कहानी है मेरे लिए, सच सच करके स्पष्ट करके बताओ ना आप कौन हो। तो फिर भगवान ने अपने ये जो कहते हैं कि मैं कण कण में निराकार रूप का परिचय दिया कृष्ण ने, मैं तो कण कण में व्याप्त हूं। क्या खुद ही कहूं कि कौन हूं मैं, हाँ कह दूंगा कहना हो, आज्ञाकारी बनकर आया तो आज्ञा में रहना। मैं वहां हूं बाकी रहता है, मैं तू का झगड़ा जहां नहीं, मैं यहां नहीं मैं वहां नहीं, मां कहो कहो मैं कहां नहीं, मैं तो सब जगह हूं। तो माता बोली ये तो बुझौला कहानी है ना मेरे लिए, मुझे स्पष्ट करके बताओ कौन हो आप और कहां से आए हो। भगवान ने फिर अपने सगुण रूप का परिचय देते हुए कहा मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूँ, मैं आज बांसुरी वाला हूँ, मैं आज बांसुरी वाला हूँ। मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूं। इस कृष्ण रेणुका पूर्ण चंद्र, ये काली अंधियारी रात का चंदा हूं मां। वैसे तो काली अंधियारी रात में चंदा नहीं आता, लेकिन मैं तेरा चंदा पहुंच गया ना। मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूं। इस कृष्ण रेणुका पूर्ण चंद्र, मैं ब्रजमंडल का ग्वाला। इस कृष्ण रेणुका पूर्ण चंद्र, मैं ब्रजमंडल का ग्वाला। इस कृष्ण रेणुका पूर्ण चंद्र में ब्रजमंडल का ग्वाला। और स्पष्ट करके भगवान कहते जो आंखें बाट जो होती थी मां, मैं उन आंखों का तारा हूँ, मैं उन आंखों का तारा हूँ, मैं उन आंखों का तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी मां, मां हे कारागृह की तपस्विनी मां, मैं अष्टम लाल तुम्हारा। कारागृह की तपस्विनी मां, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी मां, मैं अष्टम लाल तुम्हारा। मां मैं तुम्हारा बेटा हूं। तो देवकी मैया बोली जब बेटा हो तो बाप बन के कैसे खड़े हो। क्या बेटा इतने बड़े होते हैं क्या हैं? माता पुनि बोली सोमती ढोली, तजहु तात रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम रूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभुआ, यह चरित्र जगा वही हरिपद पावे, न पड़े भूपा। यह चरित्र जगा वही हरिपद पावे, न पड़े भूपा। यह चरित्र जगा वही हरिपद पावे, न पड़े भूपा। विप्रधेनु सुर संति लीन मनुज अवतार,
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण जन्म हो गया, बताओ कृष्ण जन्म हो गया। भगवान शिव के साथ हर के साथ हरि का भी प्रागट्य हो गया। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों तो एक ही है ना। आगे और प्रसंग आता है, ध्यान देके सुनिएगा, फिर मैं आपको जोरदार सुनाऊंगा वो भजन बहुत प्यारा सा। भगवान शंकर कहते हैं अहमेव परब्रह्म मस्वरूपम कलाकलम ब्रह्मत्वादिश्वरस्याहं कृत्यं मे अनुग्रहादिकम। मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही सगुण हूं, मैं ही निर्गुण हूं। ये दोनों ही मेरे स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूं। जीवों पर अनुग्रह करना यही मेरा काम है। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, सबसे बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्म हूं। हे पुत्रो, सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूं। मैं ही सबका आत्मा हूं। सारे जगत के जड़ में, चेतन में, सब में मैं समाया हूं। देखो मैं व्यापक हूं। हाँ, क्या बात है, मैं सबकी आत्मा हूं। इस तरह से भगवान शिव ने और अपना परिचय दिया है। मेरे एक लिंग की स्थापना करने वाला, मेरी फल की समानता की प्राप्ति बताया गया है। अगर कोई दो शिवलिंग की स्थापना करता है तब फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव यहां पर भगवान शंकर कहते हैं लिंगम प्रधान्यतः स्थाप्यम तथा वेरम तो गौणकम लिंगाभावेन तच्छत्रम सवेरमपि शत्रुतः। मुख्य रूप से कोशिश करके, प्रयास करके आदमी को मेरे लिंग की ही पूजा करनी चाहिए, लिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की पूजा लिंग पूजा से थोड़ा कम है। भगवान शंकर कहते हैं मैं लिंग पूजा करने से जितना पुण्य की प्राप्ति होती है, मूर्ति की पूजा से उतना। इसलिए शिव जी की मूर्ति तो मिलती है लेकिन बहुत कम ही मिलता है ना। लिंग की पूजा ज्यादा की जाती है मूर्ति की अपेक्षा, और शिव लिंग की पूजा ज्यादा श्रेष्ठ है। सज्जनों, शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वो स्थान, देखो आपने बहुत बड़ा शिवलिंग, शिव भगवान शंकर के मूर्ति लाकर की स्थापना कर दिया, लेकिन अगर वहां शिवलिंग नहीं है तो मूर्ति होने के बावजूद भी वो स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। भगवान शंकर कहते हैं शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। इसलिए भगवान शंकर के ज्यादातर शिवलिंग की प्राप्ति होती है। मेरी माता और बहनों, भगवान ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं प्रभु कृपा करके हम दोनों को सृष्टि आदि जो 5 कृत्यों का लक्षण है उसके बारे में थोड़ा बताओ। ध्यान देकर सुनना, ये विषय थोड़ा जटिल है। शुरुआत के 2-3 दिन की कथा ऐसे ही होंगे, बड़े गहन है। मेरी माता इसको थोड़ा सा शांत मन से, शांत चित्त से ही श्रवण करना पड़ेगा, तब रस आएगा। भगवान ब्रह्मा कहते हैं प्रभु हम दोनों को कृपा करके आप सृष्टि आदि के बारे में थोड़ा बताइए, जो 5 लक्षण बताए गए हैं। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है। भगवान शिव की लीला को समझना भयंकर कठिन है। फिर भी आप दोनों पूछ रहे तो तुम्हारे प्रेम में मैं अपना उस विषय को बता रहा हूं। हे ब्रह्मा, हे अच्युत, अच्युत कहते हैं भगवान हरि को। सृष्टि स्थिति और संहार, सृष्टि स्थिति और संहार और तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे 5 कर्म हैं, 5 काम करता हूं मैं। शंकर जी कहते हैं सृष्टि स्थिति, स्थिति माने पालन करना, और संहार का मतलब तो समझते ही हैं, विनाश का काम।
तो सृष्टि करना, सृष्टि को जन्म देना, फिर उसका पालन करना, अंत में संहार करना, ये तीन, सृष्टि स्थिति पालन और सृष्टि पालन और संहार, उसके बाद है अनुग्रह, तिरोभाव और अनुग्रह। ये पांच मेरे जो जगत संबंधी कार्य हैं ये हमेशा नित्य सिद्ध हैं। अब ध्यान देकर सुनना, और भगवान उसको अलग अलग कहते हैं। संसार की रचना का जो काम है उसको सर्ग कहा गया है, उसको सर्ग कहते हैं। संसार की रचना करना इसको सर्ग कहा गया है, और उसका पालन करना, मुझ में स्थित हो जाना, यही स्थिति है, और अंत में उसका विनाश हो जाना ये श्रृंगार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है, और सबसे छुटकारा मिल जाना, मुक्त हो जाना, यही अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे पांच कृत्य हैं, मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूतादि वहन करते रहते हैं। मेरे जो कर्तव्य हैं उनको पांच जो भूत हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीर, ये सब और कहते हैं कि वहन करते रहते हैं। जो सृष्टि आदि जो चार कर्म हैं, सृष्टि पालन संहार और तिरोभाव, ये चार काम तो सांसारिक कृत्य हैं, लेकिन पांचवा कृत्य जिसका नाम है अनुग्रह, यही मोक्ष का हेतु है, यही मुक्ति है। वो सदा मुझ में अचल भाव में स्थित रहता है। मेरे भक्तजन इन पांच कृत्यों को पंच महाभूतों में देखते हैं। मेरी माता और इस तरह से भगवान ने और इसको बड़े विस्तार के साथ समझाया है। मेरे ध्यान शून्य होने के कारण तुम दोनों के अंदर में वो मूढ़ता आ गई थी। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम जाप करो। तुम्हारे अंदर जो अहंकार आया था मूढ़ता के कारण, भगवान शंकर कहते हैं मुझ गया मेरे परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसकी सिद्धि के लिए तुम मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम जाप करो सज्जनों। यह अभिमान को दूर करने वाला है ओंकार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर जी कहते हैं पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया था। मेरा ही स्वरूप है ओंकार, शिव का ही स्वरूप है ओंकार। इसी का मैंने बहुत पहले उपदेश किया था। भगवान शंकर कहते हैं संसार में सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार शब्द का उच्चारण हुआ था। वो महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ था, जो ओंकार मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। मैं ही शिव हूं, मैं ही ओम हूं। ओम कहने से ही मेरे स्वरूप का ही बोध हो जाता है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से सदा मेरा ही स्मरण होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ओंकार भगवान स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का जप करने मात्र से और मेरे ही स्वरूप का बोध होता है। भगवान शंकर कहते हैं पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से देखो। भगवान शंकर के 5 मुख हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और एक मध्य में 5 मुख हैं भगवान शंकर के। शंकर जी के ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, भगवान विष्णु के 1 मुख हैं और शंकर जी के 5 मुख हैं। सुजनों, आरती में हम लोग क्या गाते हैं? एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। ओंकार में 5 शब्द है, अकार उकार मकार। आ उ ओम जब कहते हैं तो अकार उकार और मकार
और ऊपर में बिंदु, उसके बाद नाद। आपने ओम देखा होगा, एक ओम तो ऐसा लिखते हैं पुंछ वाला, लेकिन एक ओम ऐसा भी लिखा जाता है, उसमें आ, उसमें ओ की मात्रा, उसके बाद ऐसा 3 लिखते हैं, 3, उसके बाद म लिखा जाता है। यही उसका प्राचीन नियम है। ओ लिख करके उसमें 3 लिखते हैं बीच में, उसके बाद म लिखा जाता है। तो ओम में 3 क्यों लिखा जाता है? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। ओंकार को कभी ऐसा नहीं बोलते ओम, ऐसा नहीं बोला जाता। ओंकार को कभी भी ओम ऐसा नहीं कहते। ओंकार को हमेशा लंबा करके ही पढ़ा जाता है। वो 3 का मतलब है 3 बार कम से कम ओम ओ शब्द निकलना चाहिए। ओम फिर म, इसलिए उसमें 3 लिखा गया। इतना लंबा पढ़ो, इतना लंबा बोलो कि कम से कम 3 बार ओ तो मुंह से निकल ही जाना चाहिए। ओम ओम। अब आप कह रही ओम तो हस्व हो गया, छोटा हो गया। इसको दीर्घ करके पढ़ा, जहां ज्यादा लंबा भी नहीं पढ़ते। ओ, इसलिए उसमें 3 शब्द लिखा है कि 3 बार कम से कम मुंह से ओ शब्द निकलना, इतना लंबा तुमको खींचना है उसको। ऐसा है तो भगवान शंकर कहते हैं मेरे 5 मुख हैं और ओंकार में भी 5 शब्द हैं। तो मेरे उत्तर मुखी मुख से आकार पैदा हुआ, उत्तर वाले मुख से, और पश्चिम वाले मुख से उकार पैदा हुआ, और दक्षिण मुख से मकार, और पूरब की तरफ जो मुख से उसमें बिंदु, और मध्य वाला जो मुख है उसी से नाद पैदा हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वो प्रणव कहलाता है। प्रणव, उसी को प्रणव भी कहते हैं मेरी माताओं। ओम नामक एक अक्षर हो जाता है। ये 5 अवयवों से मिलकर के वही प्रणव एक अक्षर वाला हो गया मेरी माताओं। यह नाम रूपात्मक सारा जगत, वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। संसार में प्रणव कण कण में समाया है। ये जो प्रणव है, ओम जो है, शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। प्रणव मंत्र जपने से शिव और शक्ति की आराधना हो जाती, दोनों का बोधक माना गया है। उस शिव का भी स्वरूप है, उसमें शक्ति का भी स्वरूप है मेरे सज्जनों। प्रणव, इसको प्रणव भी कहते हैं। इसके आगे इसके व्याख्या मैं बताऊंगा कल। प्रणव का अर्थ और क्या है विस्तार से। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति होती है। देखो भगवान शंकर कहते हैं इसी प्रणव से 5 अक्षरों का वो पंचाक्षर मंत्र है ना, नमः शिवाय। अब उसमें आपने ओम लगाया तो षडाक्षर हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ये 6 अक्षर का हो गया। केवल नमः शिवाय, नमः 2 अक्षर का, शिवाय 3 अक्षर का, तब ये 5 अक्षर पंचाक्षरी मंत्र कहलाता है। इसी प्रणव अक्षर से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति होती है। अब यही पंचाक्षर मंत्र मेरे भगवान शंकर कहते हैं मेरे सगुण स्वरूप का बोधक है। ओम नमः शिवाय कहते ही मेरे सगुण रूप का बोध हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रणव मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का बोधक है। ओम मंत्र जप करके मेरे निराकार स्वरूप का ध्यान कर सकते हो, लेकिन नमः शिवाय मंत्र कह करके तुम मेरे सगुण स्वरूप का ध्यान कर सकते हो। मेरे मुख से पहले ओम शब्द प्रकट हुआ, अकार उकार मकार बिंदु, ऊपर में बिंदु है, उसके बाद ना, ये 5 अक्षर 5 अवयव मेरे मुख के, मेरे 5 मुख से प्रकट हुए हैं। ये सब मिलकर के प्रणव कहलाता है। और यही प्रणव से फिर आगे चल करके पंचाक्षरी मंत्र उत्पन्न होता है जो मेरे सगुण स्वरूप का बोधक है। मेरी माता और बहनों, और वही आगे चल करके ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुआ है। भगवान शंकर कहते हैं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव जिसके रक्षक हैं उसका शिव जिसके रक्षक हैं उसका कौन बुरा कर पाए। इसलिए ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव जिसके रक्षक है उसका शिव जिसके रक्षक है उसका कौन बुरा कर पाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु और महेश है त्रिमूर्ति त्रिदेव। ब्रह्मा विष्णु और महेश है त्रिमूर्ति त्रिदेव, त्रिमूर्ति त्रिदेव, त्रिमूर्ति त्रिदेव, त्रिमूर्ति त्रिदेव, त्रिमूर्ति त्रिदेव। लेकिन शिव शंकर को जग में कहते हैं महादेव, कहते हैं महादेव जग में कहते हैं महादेव, कहते हैं महादेव जग में कहते हैं महादेव। तीन लोक भी आठ प्रहरी तीन लोक भी आठ प्रहरी शंकर के गुण गाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव जिसके रक्षक है उसका कौन बुरा कर पाए। शिव जिसके रक्षक है उसका कौन बुरा कर पाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। रावण को वरदान दिया प्रभु राम को दिया सहारा। राम को दिया सहारा तूने राम को दिया सहारा, राम को दिया सहारा तूने, रावण को दिया सहारा। रावण को वरदान दिया प्रभु राम को दिया सहारा। राम को दिया सहारा तूने, राम को दिया सहारा। सिरोधार किया स्वर्ग से जब निकली गंगा की धारा, निकली गंगा की धारा, निकली गंगा की धारा। सिरोधार किया स्वर्ग से जब निकली गंगा की धारा, निकली गंगा की धारा, निकली गंगा की धारा। युगों युगों से इस धरती पर इस धरती पर युगों युगों से इस धरती पर शिव ही पूजे जाओ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव को सब कहते हैं भोले सदा भलाई करते, सदा भलाई भलाई करते बोले, सदा भलाई करते। शिव जी को सब कहते हैं भोले
सदा भलाई करते, सदा भलाई करते भोले, सदा भलाई करते। जिसने उसे पुकारा आकर उसकी विपदा हरते, उसके विपदा हरते भोले, उसके विपदा हरते। उसकी विपदा हरते बाबा, उसकी विपदा हरते, उसकी विपदा हरते भोले, उसकी विपदा हरते। शिव जैसा दयालु कौन हुआ? स्वयं करे विषपान भक्तों को, स्वयं करे विषपान भक्त को, स्वयं करे विषपान भक्तों को जो अमृत दे जाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव जिसके रक्षक है उसका कौन बुरा कर पाए, शिव जिसके रक्षक है उसका कौन कर पाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हरे महादेव। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। आर्य समाज में भजन बहुत भाव से गाया जाता है। ये दादरा का ठेका है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका कर प्रेम से ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। मस्तक झुका कर प्रेम से ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे हाथ में। सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे काम है। सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे हाथ में। सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे नाम है। करना प्रलय भी अंत में तेरा ही नाथ काम है। करना प्रलय भी अंत में तेरा ही नाथ काम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। आता नहीं नजर में तू मगर, आता नहीं नजर में तू, कण कण में तू समा रहा। आता नहीं नजर में तू, कण कण में तू क्षमा रहा।
जहां पे तू न हो, ऐसा न कोई धाम है। जग में जहां पे तू न हो, ऐसा न कोई धाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका कर प्रेम से, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। विश्वपति जगदीश पर, तेरा ही ओम नाम है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से भगवान शंकर की दिव्याति दिव्य मंगलमय चरित्र है सज्जनों। ध्यान दे के सुनना। तो कहते हैं भगवान शिव के मुख से ही ओंकार का प्राकट्य हुआ है। ओंकार में 5 तत्व हैं, 5 अवयव हैं। उसी से प्रणव, प्रणव से 5 अक्षर का वो नमः शिवाय मंत्र प्रकट हुआ। और इसी मंत्र से सज्जनों, इसी भगवान शंकर के 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। बोलो वेद माता गायत्री की जय। गायत्री वेद जननी, गायत्री पाप नाशिनी, गायत्रास्तु नास्ति परम, दिवि देह च पावनम। त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। सज्जनों, गाने वालों का त्राण करती है, उत्थान करती है, सद्गति प्राप्त देती है, इसलिए उसका नाम गायत्री है। मेरी माताओं, तो भगवान शंकर कहते हैं इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुआ है, जो 5 वेद वाले हैं। क्या 5 वेद है? आ ई उ री ऋ, ये मातृका वर्ण है सज्जनों। ये 5 स्वर है ना, आ ई उ ऋ और ऋ, ये 5 मूलभूत स्वर हैं। तो ये मातृका वर्ण है और उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। और उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। और उन वेदों में करोड़ों मंत्र निकले हैं। वेदों से, उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। गायत्री से वेद प्रकट हुए हैं और वेदों में करोड़ों मंत्र हैं। उन वेद के मंत्रों से अलग अलग कार्यों की सिद्धि होती है। परंतु भगवान शंकर कहते हैं ये जो मेरा प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र से मनुष्य के, मेरे भक्तों के सभी कामनाओं की, सभी मनोरथों की पूर्ण हो जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वेद में करोड़ों मंत्र हैं। अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए उन मंत्रों को शुद्धि किया जाता है, जपा जाता है। भगवान कहते हैं लेकिन मेरा जो ओंकार मंत्र है, प्रणव, ओम नमः शिवाय, इससे मेरे भक्तों के अनंत मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाता है। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। सज्जनों, नंदकेश्वर कहते हैं। उसके बाद जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख होकर के, उत्तर की तरफ मुंह करके, मुझ ब्रह्मा और विष्णु को कपड़े का पर्दा डाल करके, हमारे सिर में कपड़े का पर्दा डाल करके आच्छादित करके और हमारे मस्तक पे अपना कर कमल रख कर धीरे धीरे उच्चारण करके भगवान शिव ने हमें उसी महामंत्र का दीक्षा दिया है। यानी शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु को कान फूंके, सज्जनों उनके कान में इस मंत्र को फूंकते हैं। मंत्र दीक्षा दिया भगवान शिव ने, ये ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं। यही सनातन परंपरा है। गुरु महाराज जिस दिन हम मंत्र दीक्षा लेते हैं, कानों में कपड़ा डाल करके और शिष्य के कानों में गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। सदगुरु
भगवान शंकर तो सबके गुरु हैं है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन के गुरु है भगवान शंकर है। मारे हर हर भोला गुरु महादेव, जप जप हर हर भोला गुरु महादेव, जप हर हर भोला। भगवान शंकर सबके गुरु हैं। और वही गुरु जब हनुमान बन के आते हैं तब भी गुरु हैं। हनुमान बन गए तब भी गुरु हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, अकृपा करहु गुरुदेव की ना। सबके गुरु हैं भगवान शंकर, गुरुओं के परम गुरु हैं। भगवान ब्रह्मा के गुरु, विष्णु के गुरु, सारे जगत के गुरु हैं, सारे जगत की आत्मा है। और भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को सुंदर मंत्रों की दीक्षा दी और 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शंकर ने दोनों को मंत्र दीक्षा दिया है। और तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा और हरि ने, उन दोनों शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया। प्रभु आपको क्या दे सकते हैं हम? आपने हमें गुरु दीक्षा दी, आपने मंत्र दिया, तो बदले में भगवान हरि ने और भगवान ब्रह्मा ने अपने आप को शिव के चरणों में अर्पण कर दिया है। हम आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु। और हाथ जोड़ करके उनके समीप खड़े होकर के जगत गुरु का स्तवन किया है। ब्रह्मा च्युता वचतु, भगवान ब्रह्मा क्या कहते हैं स्तुति में? नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने। हे प्रभु, आप निराकार हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, सकल नाथाय, आप सकलात्मने, आप सारे जगत की आत्मा हैं, सर्वात्मा है, आपको नमस्कार है। आप सकल स्वरूप अथवा महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव की वाच्यार्थ हैं, आप ही ओंकार है, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये 5 कर्म करने वाले प्रभु आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले प्रभु, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। आप सबकी आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत है प्रभु, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, आप सगुण भी हैं और आप निर्गुण भी हैं। हे जगत गुरु, हे शंभु, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। इस पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा विष्णु उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। प्रणाम करके स्तुति की, इसी का भाव हम ऐसे गा सकते हैं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं आप सबकी आत्मा सर्वात्मा, जगत की आत्मा, इसलिए शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते प्रार्थना। शिव पिता परमात्मा करते तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू, सारे जगत की आत्मा। ज्ञान की सूरज है तू, सारे जगत की आत्मा। शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव
परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिव है अक्षर शिव गणित है, शब्द शिव गुणगान शिव। अक्षर शिव गणित है, शब्द शिव गुणगान शिव है। सुन सुन के समझना है, सुन सुन के समझना है, और समझ समझ के सुनना है, और समझ समझ के सुन के गाना। एक एक सुंदर भाव है। शिव है अक्षर शिव गणित है, शिव ही अक्षर शिव गणित है। शिव है अक्षर शिव गणित है, शिव है अक्षर शिव गणित है। शब्द शिव गुणगान शिव। शब्द शिव गुणगान शिव। शिव है विद्या ध्यान शिव है। 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 ध्यान शिव विज्ञान शिव। ज्ञान शिव विज्ञान शिव। कंठ शिव वाणी भी शिव है। 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 शिव हमारी चेतना है शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा। ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत के आत्मा। शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। आँख की ज्योति भी शिव है। आँख की ज्योति भी शिव है। हाथ की शक्ति भी शिव है। आँख की शक्ति भी शिव है। आँख की ज्योति भी शिव है। आँख की ज्योति भी शिव है। आँख की शक्ति भी शिव है। आँख की शक्ति भी शिव है। मन भी शिव मस्तक भी शिव है। मन भी शिव मस्तक भी शिव है। श्रद्धा शिव भक्ति भी शिव है। श्रद्धा शिव भक्ति भी शिव है। शिव ही हो रही 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 है। शिव तेरी आराधना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत के आत्मा। ज्ञान की सूरज तू सारे जगत के आत्मा। शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। शिव है अक्षत शिव है शिक्षक। शिव है अक्षत शिव है
रक्षक, शिव है अक्षत, शिव है शिक्षक, शिव है अक्षत, शिव है शिक्षक, मित्र शिव भ्राता भी शिव, मित्र शिव भ्राता भी शिव, शिव विधाता शिव है दाता, शिव विधाता शिव दाता, शिव है दाता शिव विधाता, दाता शिव विधाता, शिव पिता माता भी शिव, शिव पिता माता भी शिव, ए प्रभु कण कण तुम्हारी, हे प्रभु कण कण तुम्हारी, ए प्रभु कण कण तुम्हारी, हे प्रभु कण कण तुम्हारी, कर रहा है बंदना है शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना, हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना, ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा, ज्ञान की सूरज तू सारे जगत के आत्मा, शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना, हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना, हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। बार बार महादेव महादेव महादेव। इसी शिव पुराण में एक श्लोक आता है, महादेव 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 त्रिधा वदेत। कोई भी भक्त जब भगवान के इस महादेव नाम का 3 बार उच्चारण करता है तो क्या फल मिलता है? महादेव नाम की एकेन मुक्ति मोआप्नोति। एक बार महादेव कहने मात्र से मुक्ति की गारंटी हो जाती है, लिखित हो जाता है भगवान की डायरी में, तुम्हारी मुक्ति पक्का। एकेन मुक्ति मोआप्नोति, एक बार में तुमको मुक्ति मिल गई। तो हमने तो 3 बार लिया है, 2 बार तो बाकी है अभी। एक बार महादेव ने कहने का फल तो मुक्ति है, तो 2 बार और लिया है, उसका क्या दोगे भोलेनाथ? भगवान कहते हैं, बेटा तुमने 2 बार मेरा नाम लिया है और 1 बार महादेव मैंने तुम्हें मुक्ति दे दिया। तुमने 3 बार कहा है तो 2 बार को मैं, भगवान कहते हैं, एडवांस में रखता हूं, उसका मैं अभी कर्जा चुका ही नहीं सकता। अगले जन्म में उस महादेव नाम की उच्चारण का फल तुम्हें दूंगा। भगवान शंकर ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं अपने भक्तों के। द्विधा सम्मो ऋणी भवे, 2 बार नाम से भगवान शंकर अपने भक्तों के कर्जदार हो जाते हैं। इतना महिमा से भरा हुआ है भगवान का पावन नाम है, हम क्यों नहीं लेते हैं? भगवान शंकर का नाम, भगवान शंकर कहते हैं, हे वत्सों, हे ब्रह्मा विष्णु सुनो, तुम दोनों को मैं अपना सारा तत्व ज्ञान प्रदान किया है, सारा तत्व मैंने दे दिया है, तुमको बता दिया है। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव, ये ओंकार जो मेरा ही स्वरूप है, इसी का निरंतर जाप करो। इस मंत्र के जाप करने से ज्ञान, स्थिर भाग्य और सदा सदा के लिए मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान संपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और स्थिर भाग्य, फिर भाग्य तुम्हारा दुर्भाग्य में बदलता नहीं है। स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए, आद्रा नक्षत्र और चतुर्दशी तिथि हो, ध्यान देना, इसमें प्रणव का अगर जप किया जाए तो अक्षय फल को देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति के समय महा आर्द्रा नक्षत्र में 1 बार किया हुआ प्रणव जाप, हर महीने संक्रांति आता है ना,
तो उसमें और अगर प्रणव का जाप किया जाए, आद्रा नक्षत्र पड़े और संक्रांति पड़े, तो करोड़ों गुना फल का प्राप्ति होता है, फल की प्राप्ति होती है। मेरी माताओं, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः काल तथा सायं काल में करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं संगम काल में मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी को ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति का और लिंग का दोनों समान है, फिर भी मेरे भक्तों के लिए मेरी मूर्ति और मेरा लिंग दोनों बराबर है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ये शंकर जी खुद मुंह से कह रहे हैं। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वेर यानी मेरी मूर्ति की बजाय लिंग का पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से, शिवलिंग का ओम ओंकार मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना स्वयं करके अथवा वेदज्ञ ब्राह्मण से करवा करके सुंदर सुंदर पूजा सामग्रियों से उसकी पूजन करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। सज्जनों, भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए बता करके। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब इस कथा को सुन करके शिवलिंग के प्रति हमारी निष्ठा जागृत होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इतना महिमा से भरा हुआ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ मिलने वाला है, बस भाव से। भगवान भाव के भूखे हैं। सज्जनों, वो तो जो हम चढ़ाते हैं हमारा प्रेम है, हमारा भाव है। वस्तुतः भगवान न तो केला खाते हैं न संतरा खाते हैं। जिसको ले लेके आप भगवान के नाम पर आते हो उसको तो पंडित लोग ही खाते हैं, चढ़ाते तो हम ही लोग तो खाते हैं, ज्यादा तो प्रसाद बांट के हम ही लोग पा लेते हैं। तो भगवान क्या खाते हैं? हकीकत में भगवान, वो दीदी कह रही, भाव खाते हैं। भगवान काय खाते हैं? भाव। अधिक सुंदर शब्द है, भाव खाते। हल्का राज भाव खाते नहीं हो, भगवान हल्का रहा भाव खाते ना। अब काबर नहीं कही भगवान भाव। कलयुग में तो सराहा मन भाव खाते। 5 पैसा का ठिकाना नहीं थे, भाव खाते। वो तो देवों में महादेव है, बिना भाव खाए कैसे रहेंगे? भाव खाते हैं भगवान और भाव में ही मिलते हैं। बिना भाव के भगवान मिलने वाले संसार में बिना भाव के कोई चीज मिलता है क्या? सारा 10 रुपया बंगाला नहीं मिलता ही हो, बोलो ना। टमाटर नहीं मिलता 10 रुपए का बिना भाव के, उसका भी भाव मार्केट में पूछते क्या भाव है? तो बिना भाव के भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान भाव में मिलते हैं, पर अंतर यही है, संसार की चीजें वस्तुएं, टमाटर धनिया मिर्ची मिली, सज्जनों ये सब जो है मोल भाव में मिलते हैं, पर मेरे भगवान शंकर मोल भाव में नहीं, ये तो भक्तों के प्रेम भाव में मिलते हैं। वस्तु बिना बाजार में, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना शिव कैसे मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। भगवान क्या खाते हैं? भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो पल में बेड़ा, भाव से बेड़ा पार है। इसलिए साक्षात भगवान शिव के उस लिंग को जगत पिता ब्रह्म समझ करके, परमात्मा का निराकार स्वरूप समझ करके उसका विश्वास पूर्वक पूजा करो। एक भजन है बढ़िया सा, भाव नहीं तो भाव के बस में है भगवान,
अब गा के तो नहीं, ऐसे ही बताते हैं हम तो। भाव बिना हर साधन झूठा, अरे बिरथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। अभाव नहीं है मन में और मंदिर पहुंच गए, दूसरों की देखा देखी, तो भाव नहीं तो हरि मंदिर में मिलेगा भगवान, पत्थर ही तो दिखाई देगा। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत बस पाषाण, अरे भाव होए तो पाषाणों में प्रगट होए भगवान, भाव के बस में है भगवान। इसलिए भाव, उसी को विश्वास भी कह सकते, उसी को श्रद्धा भी कह सकते, उसी को प्रेम भी कर सकते हैं, वो सब उसके पर्यायवाची नाम है। मानो तो वो शिव शंकर, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। भाव है तो गंगा है, नहीं तो पानी है? मानो तो वो शिव शंकर है, ना मानो तो पत्थर प्राणी। मानो तो वो शिव शंकर है, मानो तो पत्थर प्राणी। मानो तो वो शिव शंकर है, ना मानो तो पत्थर प्राणी। मानो तो वो शिव शंकर है, न मानो तो पत्थर प्राणी। विश्वास है जिनके मन में, विश्वास है जिनके मन में, मिलते हैं उसे शिवदानी। मानो तो वो शिव शंकर है, मानो तो पत्थर प्राणी। हरिओ 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 हरिओ। युग युग से सब जपते आए जिनके नाम की माला, जिनके नाम की माला, जिनके नाम की माला। युग युग से सब जपते आए जिनके नाम की माला, जिनके नाम की माला, जिनके नाम की माला। स्वयं है बैठा ज्योतिर्लिंग में शंकर डमरू वाला, शंकर डमरू वाला, शंकर डमरू वाला। सब वेद पुराण बताते, सब वेद पुराण बताते शिवलिंग की अमर कहानी। मानो तो वो शिव शंकर है, न मानो तो पत्थर प्राणी। मानो तो वो शिव शंकर है, न मानो तो पत्थर प्राणी। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरिओम, हरि ओम, इसको ऐसे पढ़ लो, हरि ओम। हरिओम। ओम हरि भी कह सकते हैं। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम ओम हरि ओम,
तुझे पिता कहूँ या भ्राता, तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, 100 बार नमन करता हूँ चरणों में झुका कर। 100 बार नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माथा। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जो भी आया दर पे तेरे, तूने बात न उसकी टाली। आया दर पे जो भी आया दर पे तेरे, तूने बात न उसकी टाली। जो भी आया दर पे तेरे, तूने बात न टाली उसकी। जब तेरी कुदरत से, बाबा तेरी कुदरत से, एक हाथ से बज जाए ताली। बाबा तेरी कुदरत से, एक हाथ से बज जाए ताली। वो तेरे दर का भिखारी, जो तेरे दर का भिखारी, वो कुछ ना कुछ है पाता। वो कुछ न कुछ है पाता। 100 बार नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माथा। 100 बार नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माथा। ओम हरि 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 ओम ओम हरि ओम हरि ओम। इसको बदल के गा। ओम हरि 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 ओम। मानो तो वो शिव शंकर है, ना मानो तो पत्थर प्राण। मानो तो वो शिव शंकर है, न मानो तो पत्थर प्राण। विश्वास है जिनके मन में, विश्वास है जिनके मन में, मिलते हैं उसे शिवदानी। मानो तो शिव शंकर है, ना मानो तो पत्थर प्राण। मानो तो वो शिव शंकर है, मानो तो पत्थर प्राण। जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशान। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो पत्थर प्राणी। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। भगवान शिव के लिंग की स्थापना, शिवलिंग के लक्षण, उसकी पूजन की विधि का वर्णन, शिव पद की प्राप्ति कराने वाले
अन्य निश्चित कर्मों का विवेचन, ये सब कठिन विषय है। कठिन इसलिए है, भागवत गाने का अभ्यास तो है, पर शिव पुराण एक तरह से हम लोग नया नया ही गा रहे हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा में लगाया। 92-93 से सन 2093-94 से इस शिव पुराण गाने का अवसर मिला। लगातार 24-25 सालों तक संस्कार धानी धर्म नगरी धमतरी में पूरे सावन मास भर बड़ेश्वर बाबा के चरणों में बैठ करके शिव पुराण गाते रहे। लेकिन बार बार उसी कथा को तो फिर रस खत्म हो जाता है। इसलिए शुरुआत के शुरू 5-6 सालों तक लगातार मैंने शिव पुराण गाया। उसके बाद से इसको विराम देकर के फिर देवी भागवत की कथा, रामचरितमानस की कथा, फिर उसमें ब्रह्मा वैवर्त पुराण की कथा, ये सब लगातार 20 सालों तक, मैंने 25 साल हो गए मुझे वहां धमतरी में। तो मुझे एक अनुभव तो था, लेकिन इस साप्ताहिक रूप में इसकी तैयारी भागवत की तरह नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसलिए क्लिष्ट है। बाकी प्रसाद है भगवान का दिया हुआ, मटेरियल खूब है, बस परोसने की थोड़ी सी कला आनी चाहिए और आएगा। कल शुभारंभ हुआ था और आज देखो माताओं की तरफ तो पूरा ही पंडाल भर गया है, और 2 दिन बाद तो ठसा ठस। मुझे तो लगता है वो रायपुर वाले भीड़ से ज्यादा कहीं भीड़ हो जाएगा, फिर कैसे करोगे? वहां तो जगह था तो लोग ऐसे बैठते थे, प्रदीप मिश्रा जी की कथा, और यहाँ तो जगह कम है। खैर काफी जगह है और भीड़ है, तो वहां तो छत है, छत में बैठ बैठ के देखोगे आप सब लोग, दर्शन करोगे। बहुत रसीले ढंग से मैं इसको प्रस्तुत करूंगा। थोड़ा इसका अध्ययन करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए घर में खाली समय, लेकिन वहां तो नूनते लकड़ी के चक्कर में फंसे रहते हैं। हाथ जाने के बाद सिलेंडर खत्म हो गया है, उसी सिलेंडर में लगे रहते हैं हम। है बड़ा रसीला, बहुत आनंद है इसमें, भयंकर आनंद। अभी मैंने कन्हार गांव में गाया, तो कन्हार गांव वाले बोले उसी गांव में मैं 5-7 साल पहले श्रीमद् भागवत की कथा गाई थी, तो बोले महाराज हमको तो भागवत से कई गुना ज्यादा आनंद आया। इतनी भीड़ थी वहां, रोज पार्थिव शिवलिंग बनवाते, और भयंकर। तो गांव वाले बोले इतना रस भागवत से कई गुना ज्यादा आनंद हमको आया। तो ही आत्मविश्वास है जो हमको यहाँ बिठा दिया। तो शुरू में 3-4 साल हम इसी लेटा ले, बस इन के प्रकार कैंसिल होता रहे, हम थोड़ी तैयारी कर ले। लेकिन अब तैयारी क्या, वो भगवान कृपा करेंगे तो तैयारी है, उसकी कृपा है भगवान शंकर के, वही तो बोलते हैं, वही बुलवाते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छे ढंग से, जैसे हमारे भागवत में रस आता है, इसी तरह हम इसको रसीला बना करके परोसेंगे। ये जितना मैं अभी पढ़ा, शिवलिंग की स्थापना की विधि क्या है, किसने शिवलिंग की पूजा करी ब्रह्मांड में? भगवान शंकर भी भगवान शंकर भी शिवलिंग की पूजा करते हैं माताओं, और क्या मैं दूसरे की बात करूं? भगवान शिव भी अपने निराकार स्वरूप में शिवलिंग की पूजा करते हैं। काशी में जो विश्वेश्वर विश्वनाथ भगवान है शिवलिंग, उस विश्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना भगवान शंकर ने अपने हाथों से किया है। बताओ, ब्रह्मा भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, भगवान हरि भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, इंद्र, माता लक्ष्मी, जितने भी देवता हैं सब, कोई सोना से, कोई हीरा से, कोई मोती से, कोई मिट्टी से, कोई पत्थर से, ये सब मैं डिटेल में आपको बढ़िया से बताऊंगा। जिसको आप अभी तक सुने नहीं है, कोशिश यही रहेगी, नया पंडित है, नया अर्जन है, तो नया कथा आपको मिले, तो कुछ नई बातें हम अपने गुरुजी, हमारे गुरुजी तो इसमें प्रकांड थे, प्रकांड विद्वान थे, शिव चरित्र पर उनका स्वतंत्र कथा है। काशी वाले हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान वैकुंठवासी पूज्य श्री श्रीनाथ जी मिश्र रामायण के अद्भुत वक्ता थे। वो हिंदुस्तान के अग्रगण्य वक्ताओं में, मानस के वक्ताओं में, मानस राज हंस की जिन्हें उपाधि है,
पूज्य गुरुदेव विजयानंद जी त्रिपाठी हमारे दादा गुरु, उनके शिष्य हमारे गुरुजी थे, मर्दन्य विद्वानों में से थे राम किंकर जी, और हमारे गुरुदेव भगवान समकक्ष थे। ऐसे गुरुजी का शिव चरित्र पर स्वतंत्र उनका और व्याख्यान है। तो गुरुजी भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रसाद हमारे पास है, उन्होंने बड़ी कृपा करके हमको प्रसाद दिया है, वही हम आपको बांटेंगे। अब समय तो मिल गया, लेकिन निवेदन करूं 5 मिनट और बैठो। आज भगवान राम का विवाह पंचमी है ना, तो भगवान को भी थोड़ा श्रद्धा और भाव पुष्प समर्पित कर देते हैं राम जी को। 5 मिनट ज्यादा नहीं, 1-2 भजन सुनाई देता हूं। बिहार में बक्सर में जैसे गाते हैं भगवान राम आए, है ना, दुल्हा बन के चारों भैया विश्वामित्र जी के साथ जब पधारते हैं तो जनकपुर वालों ने गाया, क्या गाया? लागल जनकपुर में मेला सखी ए सखी, लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। देखे के हमर मनवा करेला, जाए हमर मनवा करेला। देखे के हमर मनवा करेला, जाए के हमर मनवा करेला। देखे के हमर मनवा करेला, जाए के हमर मनवा करेला। जाए के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। जय हो। आज भगवान की शादी है। जनकपुरी में साधु एक अइलन, जनकपुरी में साधु एक अइलन। मैं तो सब बहनों से निवेदन करूं, आपके मन में भी है, आप क्या सोच रहे हैं मैं समझ रहा हूं, आपके हृदय को मैंने पढ़ लिया है, तो शर्म किस बात की? अपने राम जी के लिए एक बार हो जनकपुरी में साधु एक अइलन, जनकपुरी में साधु एक अइलन। संग में अकेले नहीं है महात्मा, संग में दुई दुई चेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। चलो दीदी चलो, चल माटी चुल माटी जाबो।
के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए। देश विदेश के राजा सब अइलन, देश विदेश के राजा सब अइलन। और कैसे कैसे एक से एक अलबेला, एक से एक अलबेला देख के हमर मनवा करेला। अलबेला देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। देखे के हमर मनवा करेला, जय के हमर मनवा करेला। ओ देखे के हमर मनवा करेला, जय के हम मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला जाए के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। उसे छत्तीसगढ़ी में तिलमाटी चुलमाटी कहते हैं, उसी को जनकपुर में बिहार में मटकोड़ कहते हैं, मटकोड़। जैसे हम लोग गाते हैं ना, तोला माटी कोड़ेला, तोला माटी कोड़ेला नैया धीरे 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 अपन अचरा लाते। धीरे 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 अपन अचरा लाते। धीरे धीरे ओ तोला माटी जोरेला, तोला माटी जोरेला नैया वैनी धीरे 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 अपन चुनरी लाते। धीरे 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 अपन अचरा लाते। धीरे धीरे जय हो राजा रामचंद्र भगवान की। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजय वाह
है अजित पावन। भले भक्त वत्सल भगवान की जय। कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के द्वारा एक अद्भुत रचित पद है जो बहुत प्राचीन है, लेकिन समाज के सामने बहुत देर बाद आया है। संतों ने बड़े मेहनत से उस पद को ढूंढा है और गोस्वामी तुलसीदास बाबा के द्वारा रचित है ये पद। सज्जनों, संतों ने इसे प्रयास करके अपनी मेहनत से इसको प्राप्त किया है। मैं वही सुना रहा हूं एक लाइन में। एक पद बहुत प्यारा, बड़ा अद्भुत है, स्वरबद्ध हमारे संतों ने, हमारे गुरुजनों ने किया है। सब लोग भाव से गाना। भजो दशरथ नंदन जनक लली, 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 जनक लली मिथिलेश लली हो, जनक लली मिथिलेश लली हो, जनक लली मिथिलेश लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घरे राम जी जन्म भय, राजा दशरथ घरे राम जी जन्म भय, राजा दशरथ घरे राम जन्म भय, राजा दशरथ घरे राम जी जन्म भय, राजा जनक घरे जानकी पली जय जय, राजा जनक घर जानकी पली जय जय, दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, ओ भजो दशरथ नंदन जनक, भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली हो, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। ए दो बंधु जनकपुर आए, दो बंधु जनकपुर आए, दो बंधु जनकपुर आए, दोनों बंधु जनकपुर आए, राजा जनकी की सुकृति फली जय जय, राजा जनक की स्वीकृति फली हो, राजा जनकी की सुकृति फली, दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। तोड़े धम शंभु को भारी, तोड़े धनुष शंभु को बारे, भगवान ने धनुष तोड़े, आहा, तोड़े धनुष शंभु को भारी, तोड़े धनुष शंभु को पारी, जयमाला पैराए चली हो, जयमाला पैराए चली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली,
जो दशरथ नंदन जनक लली। जो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो नंदन जनक लली। और जैसे ही भगवान ने धनुष तोड़ा मेरी माताओं, जनकपुर की सखियों ने नाच नाच के गाया और क्या कहा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया रे। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुष तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। 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 राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। ओ राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे। ओ सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, रघुवर ने धनुषवा। तोड़ लिया रे रघुवर ने धनुषवा। तोड़ लिया रे रघुवर ने धनुषवा। तोड़ लिया रे रघुवर ने तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, जय बोलो सिया सुकुमारी की जय। बोलो अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी महामहोत्सव की, जय बोलो श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की, जय बोलो बक्सर धाम की, जय पूज्य खाकी बाबा सरकार की, जय पूज्य मामा जी महाराज की, जय श्री बक्सर धाम की, जय श्री सिद्धाश्रम परिवार की, जय श्री गंगा मैया की, जय श्री शिव महापुराण की, जय आज के आनंद की, जय। हर हर महादेव। आइए मेरी माताओं, सुंदर भावों के साथ हम लोग आरती करेंगे और आरती करके प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। कल पुनः 10:30 बजे हम लोग मिलेंगे। सब लोग नजदीक आएंगे भगवान के पास। चंद्रमा मनसो जातसक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं मृतबापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। दो परीक्षित हैं और दोनों जजमान अगर आ जाए, यहां आकर के आरती करो आप, अगल बगल
तो ज्यादा शुभ नहीं हो जाए। ओम जय शिव ओंकारा मने भजी शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिदासी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानंद पंचानंद राधे, शिव पंचानंद राधे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, शिवाहन साजी। ओम हरे 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 महादेव। जोड़े बुध चारि चतुरे बुध, दसे बुध अति सोए। बोल दसे बुध अति सोए। तीनों रूप निरखता, शिव जी के रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहि। ओम हरे हरे महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडे माला धारे, ओ शिव रुंडे माला धारे। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, वाले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, ओ शिव बागांबर अंगे। क्षणिकाधिक ब्रह्मादिक, क्षणिकाधिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगी। ओम हरे 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 महादेव। परमते सुत मंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, दुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। ओ शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मत, ओंकारेश्वर मत, हे तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी, बोले नंदो ब्रह्मचारी। नित्य उठे भोग लगावे, शिव जी के दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, को बोले जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावी। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा। ओ मन रट शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा, ओ भोले भक्तों का रखवाला। ओ शिव ओढ़त मृग चाला, ओ शिव पीवत भग प्याला।
और रन ज्वाला। ओम हर हर हरे महादेव। ओम हर हर हरे महादेव। ओम हर हर हरे महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। भवं भवानी सरितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं मम यानि गानि जवाबानि जन्मान्तर्ग जानिदा तानि शर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। हाथों में अक्षत पुष्प ले ले और सुंदर भावों से पुष्पांजलि करें। हरि ओम यज्ञेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमाना सचंद्र त्रिपुरवेशाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्य समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौम सर्वायुषा अन्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति। तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावशन् गृहे आविच्छत् कामप्रेर विश्वे देवा सभासद इति। हरि ओम। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मौसमदीनन दीनहित तम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणिहरो विषमोपि। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। बार बार मन मांगहूँ हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। शाई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जा। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल अपना भक्त बनाएंगे। प्रभु हम सबको करो निहाल विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हारी। लज्जा मेरी राखियो बाबा नंदी के सिवा सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या भोलेनाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ। क्षमा प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्कारो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की श्री शिव महापुराण की श्री गौरी शंकर भगवान की बोलो विश्वनाथ भगवान की व्यासदेव सुखदेव महाराज की संत समाज की मातृशक्ति मानस मंडली की दुर्ग पावन धाम की सुभाष नगर पावन धाम की भारतीय संस्कृति की भारत माता की
राम जन्मभूमि की जय। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण महामहोत्सव की जय। अयोध्या धाम की जनकपुर धाम